देखो ये आपकी टेबल है जिसको मैं अभी नोट्स से कराऊंगा, पहले बता देता हूँ। ये आज की आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो आपको अभी देखने को मिलेगी, कभी भी देख सकते हो आप इसको। इसमें 4 ब्लॉक बांटे गए हैं बेटा। ठीक, देखो सबसे पहले क्या है आपका एस ब्लॉक। सबसे पहले क्या है आपका एस ब्लॉक। ये आपका एस ब्लॉक है जो देखो टोटल 18 लाइनें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ये 18 लाइनें हैं नीचे की तरफ। दीज आर 18 लाइन। दीज आर कॉल्ड ग्रुप्स। तो आपके ग्रुप्स कितने हो गए? 18। मैंने कल भी बताया था कितने ग्रुप हो गए आपके? 18। यदि मैं लेफ्ट टू राइट देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके क्या माने गए हैं? 7 लाइंस माने गई हैं लेफ्ट टू राइट। कितने मान? लेफ्ट टू राइट। इनको बोलते हैं पीरियड। इनको क्या बोलते हैं बेटा? पीरियड बोलते हैं। ठीक है। ये जो नीचे लाइनें हैं, जो नीचे लाइनें दी गई हैं, ये इसी के अंदर से निकली। देखो जो आपका 6th लाइन है, 6th पीरियड, इनको पीरियड बोलते हैं। जो लेफ्ट टू राइट है ये क्या है? पीरियड। जो 57 से लेके 71, तो 57 से लेके 71 ये इसी का पार्ट है। और इसका पार्ट है नीचे वाली लाइन, ध्यान रखना। ये रहा ना आपका 89 से लेके, आपका 89 से लेके 103, तो 89 से लेके 103 तक ये यहाँ इसी का पार्ट है, ये नीचे वाली लाइन जो है। तो ये आपकी पीरियडिक टेबल है। तो कितने पीरियड माने गए हैं? पीरियड का मतलब जो इस तरफ माने, कितने माने गए हैं? 7। और नीचे की तरफ कितने माने गए हैं? 18। ये हो गया आपके पीरियड और ग्रुप। इसमें कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये आपका फर्स्ट पीरियड और ये आपका सेकंड। फर्स्ट और सेकंड पीरियड जो हैं आपके, इन दोनों को मिला के बोलते हैं एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक बोलते हैं? एस। जो आपकी ये लाइनें दी हुई हैं, फर्स्ट लाइन जो है आपका, मतलब फर्स्ट, ये फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड, इन दोनों को मिला दें तो ये बनता है आपका एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक बनता है बेटा? एस ब्लॉक। ये यहां से लेके और यहां तक, ये ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये है आपका डी ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक है आपका? डी। ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक ये आपका डी ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है बेटा? डी ब्लॉक, डी। ये कौन सा ब्लॉक था? एस ब्लॉक। और ये जो ऊपर दे रखे हैं, जो 13 14 15 16 17 और 18 जो आपके ऊपर दिए गए हैं, कौन कौन से ये ऊपर लिखे मैंने? ये रहे ऊपर। ये बनता है आपका पी ब्लॉक। क्या बनता है आपका? पी ब्लॉक। इसका सबसे पहले लाइन किससे स्टार्ट होती है? बोरोन से, तो इसको बोरोन फैमिली बोलते हैं। अगली स्टार्ट होती है कार्बन से, तो कार्बन फैमिली बोलते हैं। ये नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। ये ऑक्सीजन से तो ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। ये फ्लोरीन से तो इसको हेलोजन बोलते हैं, इसका नाम है हेलोजन। और लास्ट में जो है आपका, लास्ट में जो दिखा रखी, जो ये है आपकी नोबल गैसेज। ये क्या है? नोबल गैसेज। तो ये सारा मिलके कौन सा ब्लॉक है बेटा? पी ब्लॉक। और नीचे वाली 2 लाइनें हैं डी ब्लॉक, जिसमें 2 लाइनें हैं, एक लेंथेनोइड की लाइन है और एक एक्टिनोइड की लाइन है। एक, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग लेंथेनियम से हुई है, तो पहली लाइन का नाम रखा है लेंथेनोइड और दूसरी लाइन का नाम रखा है एक्टिनोइड। तो ये दोनों लाइनें मिलके बनाती हैं आपका एफ ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक बनाती हैं? एफ। तो 4 ब्लॉक हो गए आपके, एस डी पी और एफ। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। तो आपके कितने ब्लॉक हो गए? 4, एस पी डी और एफ। 4 ऑर्बिटल थे ना आपके, एस पी डी और एफ।
उसी के अकॉर्डिंग 4 ऑर्बिटल बनाए हैं, s p d और f, ये ऑर्बिटल बनाए हैं। ठीक है, अब इसमें देखो जो ये लाइन है, देखो ये लाइन जो है, जो ये लाइन है, इसके इस तरफ जितने भी हैं ये सारे मेटल हैं, ध्यान रखो। समझ में आ गया? जो मैंने लाइन बनाई है ये तिरछी लाइन, इसके लेफ्ट में जितने भी हैं ये सारे मेटल्स हैं। ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या हैं? मेटल्स। इसके इस तरफ जितने भी हैं राइट साइड में, वो सारे नॉन मेटल होते हैं। वो सारे क्या होते हैं? नॉन मेटल। गैस, गैस और नॉन मेटल हैं उसकी तरफ। और कुछ इसमें मेटलॉइड्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं? मेटलॉइड्स, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरिलियम, ये ऐसे हैं। ये आपके क्या हैं? ये सारे ये मेटलॉइड, जो मेटल भी हो सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी मेटल की रखते हैं और कुछ प्रॉपर्टी किसके रखते हैं? नॉन मेटल की। इसके लेफ्ट में क्या होंगे? मेटल, और इसके राइट में क्या होंगे? आपके नॉन मेटल। ठीक है, और इस टेबल में क्या है देखो, जो आपका ये लाइन है, सॉरी, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये रही जो 3 लाइन है, ये कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये रहे बेटा। इनको कोइनेज मेटल भी बोलते हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। Cu कॉपर, Ag सिल्वर और Au गोल्ड। इनको क्या बोलते हैं? कोइन, कोइन बनाने के लिए, सिक्के बनाने के लिए, तो इनको कोइनेज मेटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोइनेज मेटल। क्या बोला जाता है बेटा? कोइनेज मेटल। ये रही आपकी मरकरी, Hg, ये रहा मरकरी। मरकरी लिक्विड स्टेट में मेटल होता है, एक इकलौता मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है। कौन सा होता है? मरकरी, Hg, ये रहा। और ब्रोमीन नॉन मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में होता है, तो ब्रोमीन ये रहा बेटा, ये रहा। ये ब्रोमीन है आपका, जो इकलौता नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है। तो ये मैंने आपकी टेबल बनाई है। ठीक है, इस टेबल को एक बार ध्यान से देखो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये 2 लाइनें आपका एस ब्लॉक, पहली लाइन को बोलते हैं एल्कली मेटल और दूसरे को एल्कलाइन। पहली लाइन को बोलते हैं एल्कली और दूसरी को बोलते हैं एल्कलाइन। ये आपका डी ब्लॉक, ये आपका पी ब्लॉक और ये आपका एफ ब्लॉक। तो ये 4 ब्लॉक हैं आपकी टेबल में। तो ध्यान से देखो एक बार टेबल को। देखो बेटा, नोट्स में से क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल इज क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक। मैंने अभी टेबल बता दी ना, टेबल में अभी दिखाया था कि जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसको 4 ब्लॉक में बांटा गया है। योर पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक। कौन कौन से ब्लॉक है बेटा? वो अभी बताए थे मैंने। एक तो आपका एस ब्लॉक है, एक आपका पी ब्लॉक, एक आपका डी ब्लॉक और एक क्या है आपका? एफ ब्लॉक। 4 आपके ब्लॉक हैं। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ना है। फिर देखो, अभी तो सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ोगे एक ब्लॉक के बारे में, फिर 11th क्लास में पूरा का पूरा एस ब्लॉक आएगा। पूरा आपकी यूनिट है नंबर 10 के करीब जो यूनिट है आपकी, पूरी एस ब्लॉक आएगी। तो पहले सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ोगे, बाद में पूरा एक ब्लॉक, पूरा एक चैप्टर बन जाएगा, ये ध्यान रखना। तो एस ब्लॉक देखो क्या होता है। एस ब्लॉक, दीज एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होंगे? जो एस ब्लॉक में होंगे, जो एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट देखे हैं वो क्या होंगे? आपके एस ब्लॉक एलिमेंट। दीज आर द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एस ऑर्बिटल। जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आए, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में आए? एस ऑर्बिटल में आए, तो उसको बोलोगे आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि एस ऑर्बिटल में आए तो उसको आप क्या बोलोगे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जो भी एस ब्लॉक में एलिमेंट होगा उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? कॉमन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? कि उसके एस में
एक या दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि एस में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 से 2 तक इलेक्ट्रॉन आएंगे। जो आगे एन की वैल्यू है ये 2 से लेके 7 तक कुछ भी हो सकती है। तो ये क्या हो गया आपका एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दो ग्रुप के अंदर। एस ब्लॉक को मैंने बताया था दो लाइनें हैं एस ब्लॉक की। तो जो पहली लाइन थी, जो पहला ग्रुप था, उसको बोलते हैं एल्कली मेटल। उसमें हमेशा उन सब एलिमेंट में एस में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ग्रुप 1 है उसको क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल। और उसकी पहली लाइन में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ग्रुप सेकंड जो है आपका वो है एल्कलाइन अर्थ मेटल। जो आप दूसरी लाइन देखोगे टेबल में, उसका नाम है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसमें एस में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये हो गया एस ब्लॉक के बारे में। थोड़ा थोड़ा पढ़ना है अभी, फिर पूरा ब्लॉक एक चैप्टर बन जाएगा पूरा का पूरा, तो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट क्या है आपका पी ब्लॉक। पी ब्लॉक देखो, एस ब्लॉक ये रहा, पी ब्लॉक ये रहा। पी ब्लॉक में 13 से लेके 18 तक होते हैं। 13 ग्रुप से लेके 18 ग्रुप तक किसमें होते हैं, पी ब्लॉक में। देखो, दीज आर दी एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू पी ऑर्बिटल। जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, पी ऑर्बिटल में आएगा। भी पी ब्लॉक का मतलब है लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में आना। किस में आएगा, पी ऑर्बिटल। आप इलेक्ट्रॉन जब भरोगे तो किस में आएगा, पी ऑर्बिटल में आएगा। तो इसकी जर्नल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसमें जो भी एलिमेंट होंगे पी ब्लॉक के अंदर, उनकी जर्नल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, उनके अंदर एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और पी में रहेंगे 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन। एस में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पी में रहेंगे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी। तो 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन होंगे पी ऑर्बिटल में। एन की वैल्यू 2 से लेकर 7 तक हो सकती है। इन कितने ग्रुप थे पी ब्लॉक में, मैंने बताया था 6 ग्रुप। 13 से 18 ग्रुप 13 आता है इसमें। ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ग्रुप 13, 14, 15, 16 और 17 और 18 ये किस में आते हैं, आपके पी ब्लॉक में आते हैं बेटा। किस में आते हैं, पी ब्लॉक में। तो ग्रुप 13 क्या होती है, बोरोन फैमिली, जिसके पी में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, एस में 2 और पी में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1। ग्रुप 14 को बोलते हैं कार्बन फैमिली। मैंने बताया था कार्बन से स्टार्ट होगी, तो क्या नाम देंगे इसका, कार्बन फैमिली। इसमें पी में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 15 में क्या होंगे, नाइट्रोजन फैमिली बोलेंगे, पी में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इनको पिनोकोजन भी बोलते हैं। ग्रुप 16 जो है वो ऑक्सीजन फैमिली है, पी में 4 आएंगे, इनको कैलोजेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलोजेंस, पी में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ग्रुप 17 को हेलोजन बोलते हैं, पी में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और ग्रुप 18 जो है वो नोबल गैस बोलेंगे, पी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये सारा का सारा आपका क्या है, पी ब्लॉक के बारे में इंट्रोडक्शन कह सकते हो, छोटा छोटा इंट्रोडक्शन है ये। नेक्स्ट है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, डी ऑर्बिटल के अंदर। डी ऑर्बिटल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आएगा। तो देखो, these are the elements in which last electron enter into d orbital। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, डी ऑर्बिटल में आएगा। these contain ग्रुप 3 to ग्रुप 12। डी ब्लॉक में ग्रुप 3 से 12 तक आते हैं, मैंने बताया था टेबल में। ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12, 1 और 2 एस ऑर्बिटल बनाएगा, 13 से 18 पी ब्लॉक, और 3 से 12 क्या बनाएगा, आपका डी ब्लॉक बनाएगा। यदि मैं जर्नल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो ये तो मोस्टली आपको याद करनी है। क्या करनी है, आपको याद करनी है कि डी में एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 0 से लेकर 2 तक। एन एस का मतलब एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 0 से लेकर 2 तक। और ए एन माइनस 1 का मतलब क्या होता है, एक कम लेना है। यदि एस मान लो आप 4s लेते हो तो आपको 3d लेना है, तो n माइनस 1 आ जाएगा यहाँ से। यदि ये n है तो ये कितना हो जाएगा, n माइनस 1। ठीक है, तो आपको d में कितने इलेक्ट्रॉन लेने हैं, d में आपको 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन लेने हैं। 1 से लेकर कितने इलेक्ट्रॉन लेने हैं आपको, 10 तक।
डी में 4 लाइनें हैं, आप ध्यान से देखो, डी में कितने लाइनें हैं? 4। तो पहली जो लाइन है उसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। जो पहली लाइन है उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जिसमें एलिमेंट एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक हैं। जिनका एटॉमिक नंबर 21 होता है स्कैंडियम का, 30 होता है जिंक का। तो एक एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में क्या है? 39 से लेके 48 तक है। एटॉमिक नंबर 39 से लेके 41 तक है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में 57 और 72 से लेके 80 तक है। ये मैं एक बार देख लूंगा, चेक कर लूंगा आपका, ठीक है। और फोर्थ ट्रांजिशन में क्या है आपका? एक तो 89 है और एक 104 से लेके 1012 तक है। यह आपका थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है। कुछ फिर एफ ब्लॉक में चले गए ना बीच में, मैंने 90 से लेके 103 तक एफ ब्लॉक में चले गए। तो 3D ट्रांजिशन सीरीज में एक तो 89 मिलेगा, फिर सीधा मिलेंगे 104 से लेके 1012 तक जिनका एटॉमिक नंबर है उनका। लास्ट में एक लाइन दी गई है ब्लॉक के उसके बारे में कि बिकॉज ऑफ पोजीशन बिटवीन एस और पी ब्लॉक, क्योंकि जो डी ब्लॉक आता है वो एस और पी के बीच में आता है। क्योंकि जो डी ब्लॉक है किसके बीच में आता है? एस और पी के ब्लॉक के बीच में आता है। इसलिए डी ब्लॉक को क्या बोलते हो? ट्रांजिशन ब्लॉक भी बोलते हो। इसलिए डी ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है? ट्रांजिशन ब्लॉक। अगला है बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। दीज आर द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इनटू एफ ऑर्बिटल, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में आए। किसमें आए? एफ ऑर्बिटल में आए, उसको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वही एस एन एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, ये तो आपको याद करनी है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 0 से लेकर 2 तक जब आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे n-1, और n-1 2 एफ में आएंगे 0 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन। एफ ब्लॉक के अंदर 2 सीरीज होती है बेटा। एक लेंथेनॉइड सीरीज होती है जिसमें एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक होता है, और एक सीरीज होती है एक्टिनोइड जिसका एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 तक होता है, जिसमें मैन मेड होते हैं 92 से लेके 103 तक। सारे मैन मेड एलिमेंट होते हैं भाई, 103 तक सिर्फ। ये बोलता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। क्यों? ये डी ब्लॉक के अंदर से आई हैं, ट्रांजिशन के अंदर से आई हैं। लिखो बिकॉज दीज आर टेकन फ्रॉम द इनर साइड ऑफ द ट्रांजिशन डी ब्लॉक, क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर से ली गई हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। ये आज के लिए लास्ट पेज था। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ बेटा।